हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अब आज की इस वीडियो में हम करेंगे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। जी हाँ, यानी कि एक्सरसाइज 1 को आज हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1 to 1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है, मैं बता देता हूँ। क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्या करना है हमें, इसे मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ। ध्यान से पढ़िए, बाय द रेसिप्रोकल ऑफ किसको बोल रहा है, -7/16 के रेसिप्रोकल को। तो 6/13 मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7 कितना है ये 16। ठीक है, तो हमें रेसिप्रोकल पता है। अगर मैं a प्लस बी लिखूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, b/a। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, देखिए इसका रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का क्या होगा, 16 ऊपर चला जाएगा, -7 नीचे आ जाएगा। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 96 डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर -91। तो देखिए कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -96/91। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेल यानी कि बताइए, व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है ये कंप्यूट करने के लिए, यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। तो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जरा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या। 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अगर मैं इनमें नंबर कॉमन देखूं तो सारे ही नंबर क्या है, कॉमन आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। तो देखिए जरा, मैं क्या करूंगा, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं। इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं मैं, 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। अब मुझे क्या करना है कि मैं सपोज इसको a ले लेता हूँ, इसको b ले लेता हूँ, इसको c ले लेता हूँ। अभी मुझे पता नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं ऐसे करके देखूं, इट मीन्स मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1/3, b की वैल्यू क्या है 6 एंड c की वैल्यू क्या है 4/3 है। इज दैट क्लियर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अब यहाँ पर a लिखा हुआ है तो a लिखूंगा, यहाँ 1/3 है तो 1/3 की जगह सबसे पहले मैं a पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। a मल्टीप्लाई मैं क्या करूंगा, 6 को क्या लिया है मैंने, b मल्टीप्लाई फिर c इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ इसको भी ले लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर 1/3 है विच इज सेम, तो a हमारा हो गया। देन मल्टीप्लाई क्या है 6, तो 6 क्या है हमारा b, मल्टीप्लाई क्या है 4/3 हमारा c। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि a की मल्टीप्लाई bc से हो रही है और यहाँ पर c की मल्टीप्लाई ab से हो रही है। इट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखला दूं, हम लोग ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे क्या, कि ये प्रॉपर्टी जो है किस चीज के लिए है, ये प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो यहाँ पर यानी कि ये प्रूव्ड होता है क्या, कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आपको प्रूव करके भी दिखला दूं यहाँ पर कि इन सब का मल्टीप्लाई इन सब के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। देखिए कैसे, a है हमारा अब 1/3, b क्या है
6 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू ए क्या है हमारा 1/3 मल्टीप्लाई बी क्या है 6 मल्टीप्लाई सी क्या है हमारा 4/3। तो देखिए 3 2 जा 6 ये कट जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 4 जा 8। ठीक, इसी तरीके से ये 3 2 जा 6 कट जाएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा देन मल्टीप्लाई 4/3। तो देखिए यहाँ पर 8 1 जा 8 एंड 3 और यहाँ पर 4 2 जा 8 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से भी अगर आपको एग्जाम में भी आते हैं तो ये आइडेंटिफाई इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, आपको ये लिखना बहुत जरूरी है, बिना इसके मार्क्स नहीं मिलेगा बिकॉज क्वेश्चन में पूछा ही यही है कि प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आगे अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8 y और y नॉट। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्या कि ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें करना होगा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमें पता है, हमें प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, a/b मल्टीप्लाई b/a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 के। किस तरीके से b से b कट जाता है, a से कट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने क्या मान लिया, लेट 8/9 बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1। तो इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/8। ठीक है, लेट बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, हमने ये मान लिया। तो अब क्या करेंगे 8/9 मल्टीप्लाई -9/8। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो आ रहा है -1 विच इज नॉट इज इक्वल टू 1। यानी कि ये कैसा आंसर है हमारा, नेगेटिव में आ रहा है। ये बात ध्यान रखना। और हमें चाहिए क्या आंसर, पॉजिटिव में। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो आपका आंसर क्या होगा, नो इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3 y एंड y नॉट। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, 3/1/3, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर से वही सेम यही तरीका अपनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ 0.3 है, अब यहाँ पर क्या था, रेशनल नंबर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 0.3 को आप क्या करोगे, 3/10 लिख सकते हो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 0.3 को सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, 3/10 लिख देता हूँ। देन मुझे चेक करना है क्या कि ये जो है नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो इसको भी प्रॉपर फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो मेरे पास आएगा आंसर क्या, 10/3। ठीक है, तब चलिए चेक करते हैं। प्रॉपर्टी हमें क्या लगानी है, a/b मल्टीप्लाई b/a इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देखिए 3/10 मल्टीप्लाई 10/3, तो हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। इट मीन्स अब मैं आपसे पूछूं क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव है, तो आप क्या दोगे, यस यस इट इज द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ दिस। ठीक है, सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। देखिए एक ऐसा रेशनल नंबर लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो अब मैं अगर यहाँ नंबर लिख दूं
1 2 3 4। तो इसका रेसिप्रोकल करूं तो 1/1, इसका रेसिप्रोकल करूं तो 2/1, इसका रेसिप्रोकल करूं तो 3/1, इसका रेसिप्रोकल करूं तो 4/1। सबके रेसिप्रोकल आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मैं अब 0 का करूं रेसिप्रोकल तो मेरे पास क्या आएगा, 0/1। इट मीन 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको, 0 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू दियर रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल क्या हो, उसके ही बराबर हो। तो देखिए, अगर मैं फिर से 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, तो इसका रेसिप्रोकल 1/1, इसका रेसिप्रोकल 2/1, इसका रेसिप्रोकल 3/1। तो कौन सा बराबर हो रहा है, 1/1 बराबर हो रहा है ना। तो आपको क्या लिखना है, इसमें भी आंसर 1/1। अब देखिए 1/1 जो है 1/1 ठीक है, ये पॉजिटिव में। अगर मैं अब नेगेटिव में रखूं तो भी क्या आएगा, 1/1 ही आएगा, यानी कि -1/1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल करूं तब भी -1/1 ही आएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास दो आंसर आते हैं यहाँ पर। क्या, पहला है 1 एंड दूसरा -1। तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो नेगेटिव के इक्वल देखिए किस तरीके से, अगर मैं 1 करूं, ठीक है, द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, उसके नेगेटिव के इक्वल है। यानी कि मुझे क्या करना है, -1 करता हूं तो क्या होगा यहाँ पर, -1/1 हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, लेकिन वो नंबर इक्वल टू नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे 0 करूं, 0 का रेसिप्रोकल करूं, तो वो नंबर क्या इसके इक्वल होगा, 0 का रेसिप्रोकल माइनस में नेगेटिव में लेना है तो 1, तो इट मीन्स वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। -0 कुछ होता है क्या, नहीं। तो फिर क्या आ रही है वैल्यू हमारी, वही आ रही है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, हम ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। द नंबर डैश एंड डैश आर दियर ओन रेसिप्रोकल, ओन रेसिप्रोकल फिर से हम यहाँ पढ़ चुके हैं, -1 एंड 1। ठीक, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा। अगर -5 का लिखूं, -5/1। ठीक है, अब मैं इसका रेसिप्रोकल पूछूं तो आप क्या बोलोगे, -1/5। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व कर लेना है। ऐसी रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे आप तो क्या होगा, x/1, यानी कि x भी लिख सकते हो आप, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 नहीं आया ना, आंसर आया क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल में x आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, x आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, इसी तरीके से द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, दो प्रोडक्ट जो आप करोगे, रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे आप, लाइक 1/2 किया आपने, ठीक है, 3/2 किया, तो आंसर क्या आएगा, 3/4। रेशनल नंबर ही आ रहा है तो सिंपल सा है, रेशनल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का कर रहे हो तो ये पॉजिटिव ही था, इनका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव में ही आया। ऑब्वियसली यही होता है। ठीक, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। 1.1 यहीं पर खत्म होती है, और जिन्होंने अभी तक लास्ट की वीडियोस नहीं देखी है, जिनको प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है, वो प्लीज जाकर एक बार देखें वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा और आगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2 पर। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए। रेसिप्रोकल की बात हो रही है, रेसिप्रोकल पे नहीं, नंबर लाइन पे हमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स को पुट करने हैं। तो मैं एक बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 3/4 और एक नंबर लिया है 5/4। तो यहाँ पर आपने एक कॉमन बात देखी, तो क्या देखिए यहाँ पर कि 4 यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। ठीक, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ 3/5 और यहाँ लेता हूँ 2/4। तो यहाँ पर एक बात देखिए आपने क्या, कि डिनोमिनेटर क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे से। तो मैं आपको दिखलाता हूँ ये मैंने आपको क्यों समझाया है, इस
क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1.2 में क्या है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर को नंबर लाइन पे पुट करना है। तो देखिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला नंबर जो है वो 7/4, इसको पुट करना है नंबर लाइन पर। देखिए आप जब छोटे थे तो आपने क्या किया था, सिंपल सा 0 1 2 3 लाइक 4, फिर -1, फिर -2, -3 एंड -4। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि 2 पुट करो, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे 2 पुट कर देते थे, ऐसे सर्कल कर देते थे। अगर मैं बोलूँ -2 पुट करो तो आप ऐसे सर्कल कर देते थे। ठीक है, तो पहले तो हम छोटे थे इसलिए हमें इजी क्वेश्चन मिलते थे। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम 8th क्लास में आ गए हैं, तो हमें थोड़ा टफ क्वेश्चंस मिलेंगे। अब रेशनल नंबर्स देखने हैं, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से वैसे ही नंबर लाइन बना लेनी है आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव की। 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9। देखिए मैक्सिमम न्यूमरेटर देख लीजिए कितना है, 7 है तो सफिशिएंट है इतना। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5। देखिए नेगेटिव में नहीं है इसीलिए मैं ज्यादा नंबर नहीं ले रहा हूँ। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, तो सबके डिनोमिनेटर में ना 4 लिख लो, सबके डिनोमिनेटर में। यस, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 लिख दो, तो आएगा 0 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ भी 4, 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 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ, यहाँ। अब मुझे क्या करना है, मैंने जब देखा कि यहाँ 4/4 है, तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 1 हो सकता है, तो यहाँ 1 कर देते हैं। 4 से 4 कट गया ना, 4 1 जा 4। अब जब आगे देख रहा हूँ तो फिर यहाँ पे भी कर सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 आ जाएगा, तो यानी 0 1 2। ठीक, अब मुझे क्या पुट करना है, 7/4। 7/4 कहाँ है, ये रहा हमारा 7/4। तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 7/4 किस किस के बीच में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 1 और 2 के बीच में है। ठीक है, यानी कि किसके बीच में पुट होता है ये 7/4, तो 1 और 2 के बीच में। देखिए ये है ना, तो इतना इजी है, ये बहुत ही सिंपल है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। चलिए एक आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं। होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, मैं बता दूं कौन से, 6/3 और एक और करना है आपको यहाँ पर 8/5। ठीक है, ये आपको नंबर लाइन पे पुट करना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, होमवर्क में आपको करना है। नेक्स्ट देखिए क्या है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए मैं अगर यहाँ पर एक बात बोलूं कि इसमें कुछ आपको दिख रहा है कॉमन चीज, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है यानी कि 11 जो वो क्या है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इस तरीके से सिर्फ सिंपल सी एक लाइन खींच लेनी है यहाँ पे। फिर देखिए नेगेटिव के ज्यादा है तो नेगेटिव की तरफ हमें नेगेटिव की तरफ क्या करना है, यहाँ 0 -1 -2 -3, फिर यहाँ -4, यहाँ पे आप -5 ले लीजिए, -6, यहाँ -7, यहाँ -8 और यहाँ -9। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। तो अब देखिए मैं क्या करूंगा, सबके नीचे 11 लिख दूंगा, तो 11 लिख दिया, यहाँ 0 ही हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11। डिनोमिनेटर में जो होता है वही पुट कर देते हैं, बस सिंपल सा है और कुछ नहीं। घबराने वाली बात नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, -2/11, तो -2/11 कहाँ है, ये रहा हमारा जी। ठीक, -5/11 कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट -9/11, -9/11 कहाँ है, ये रहा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये 0 से बड़े हैं, यानी कि अब देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर मैं आगे ले जाऊं तो यहाँ -10/11
फिर यहाँ पे क्या जाता है -11/11। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, माइनस का 1 आ जाता है। यानी कि अगर मैं ये नंबर को बोलूं कि कहाँ पर है ये, आप बताओ किन के बीच में है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि 0 से -1 के बीच में ये तीनों नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये तीनों नंबर किसके बीच में है, तो 0 से -1 के बीच में है। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर जाता ना तो आप आगे 2 आ जाता। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देख लीजिए इस वीडियो को, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, विच आर स्मॉलर देन 2। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही काम करना है आपको। मैंने जो होमवर्क दिया है वो भी करना है, एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं जो कि आपको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्या, -4/9 -3/9 एंड -6/9। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना है आपको। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप फिर। अब आपको क्या करना है, -2/6 -4/6 एंड -5/6, ये रिप्रेजेंट करना है आपको नंबर लाइन पे। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ना ही बेल आइकन को प्रेस किया है, क्योंकि आपको वीडियोस, जब वीडियोस मैं डालता हूं तो आपको यही नहीं पता लगता है कि कौन सी वीडियो डाली है या नहीं डाली है। फिर आप मुझे फ़ोन करके पूछते हो कि सर होमवर्क भेज दो, होमवर्क भेज दो। तो सो आई होप आप लोग अभी भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तभी आपको पता लग जाएगा कि वीडियोस आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, जब कोई वीडियो डालेगी तो आपके फ़ोन में एक मैसेज आ जाएगा। ठीक, सो आप आज के लिए इतना ही।